अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ महानूर। आज हम 10th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टॉपिक जो हम स्टडी करेंगे 11.1 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें सबसे पहले आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि अभी तक हमारे पास 10 मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर्ड। ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड की तादाद है कि 10 मिलियंस में हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार हो चुके हैं। इसके अलावा थाउजेंड्स ऑफ न्यू ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर्ड एवरी ईयर। हर साल हमारे थाउजेंड्स की तादाद में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्रिपेयर किया जाता है। नेक्स्ट है आपके पास जो शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन। ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके पास है क्या? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर हाइड्रोकार्बन्स। ये हाइड्रोकार्बन्स है। हाइड्रोकार्बन्स का मतलब क्या होता है? हाइड्रो मीन हाइड्रोजन एंड कार्बन्स मीन कार्बन, यानी ये कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, ये हाइड्रोकार्बन्स है। और हाइड्रोकार्बन्स का मतलब है ये किसके कंपाउंड होंगे? कार्बन के और हाइड्रोजन के। एंड देयर डेरिवेटिव्स, और जो डेरिवेटिव्स हैं किनके? हाइड्रोकार्बन के जो डेरिवेटिव्स होंगे वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में शामिल होंगे। डेरिवेटिव्स को देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन से जो मिलकर बनेगा वो होंगे डेरिवेटिव्स, उनको हम कहेंगे डेरिवेटिव्स। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोकार्बन में मैं ले लेती हूँ मीथेन CH4, जिसका फॉर्मूला है, जिसने लेक्चर नंबर 2 में स्टडी किया होगा उनको अब इसका पता होगा कि मीथेन का ये फॉर्मूला है और ये हाइड्रोकार्बन होते हैं। अब मीथेन की हम सनलाइट की मौजूदगी में क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं। यहाँ पे होगा क्या? ये जो CH4 है ये सनलाइट की मौजूदगी में अपना एक हाइड्रोजन तोड़ देगा। जब इसमें से एक हाइड्रोजन साइड पर हो गया, अलग हो गया, तो पीछे हमारे पास हो गए CH3। इसी तरीके से Cl2 के दरमियान जो बॉन्ड है वो भी टूट जाएगा। Cl एक अलग हो जाएगा और दूसरा भी अलग हो जाएगा। अब यहाँ पे होगा क्या? यहाँ पे जो एक हाइड्रोजन अलग होगा और जहाँ पे जो एक Cl अलग होगा वो मिलकर आपस में बॉन्ड बना लेंगे। और यहाँ पे जो एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ था उस हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन ऐड हो जाएगा। यानी अब पहले 4 हाइड्रोजन थे, एक रिमूव हो गया तो हमारे पास आ गई CH3, और एक हाइड्रोजन रिमूव होने के बाद वो क्लोरीन ऐड कर लेगा प्लस, और यहाँ से जो एक क्लोरीन रह गया और यहाँ से ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे और बना देंगे HCl। अब इस हाइड्रोकार्बन से जो हमारे पास प्रोडक्ट या कंपाउंड आ रहा है वो ये वाला आ रहा है, तो ये हैं डेरिवेटिव्स हाइड्रोकार्बन के। और ये भी
ऑर्गेनिक कंपाउंड में स्टडी किए जाएंगे। ये जैसे और भी बहुत से। और उसके अलावा इसकी नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो ये भी है, डेरिवेटिव्स इसमें शामिल होंगे इन विच कोवेलेंटली बॉन्डेड एंड कार्बन is an essential constituent। डेफिनेशन को कंप्लीट कर रहा है वो कि हमने ये तो पढ़ लिया कि हाइड्रोकार्बन्स यानी कंपाउंड ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन और उनके डेरिवेटिव स्टडी होंगे। इसके अलावा वो बता रहा है जिसमें क्या होंगे, कोवलेंटली बॉन्डेड यानी कार्बन और हाइड्रोजन आपस में कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। और वो बता रहा है इसमें कि कार्बन एक एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है, इसमें कार्बन एक अहम रोल प्ले करेगा, अहम एलिमेंट है, कार्बन शामिल होगा। तो ये कंडीशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड की। क्या कंडीशन है? कार्बन होंगे, हाइड्रोजन होंगे, इनके दरमियान कोवलेंट बॉन्ड होगा। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की है। उसके बाद आपके पास डेफिनेशन आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? ये ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री इन विच वी डील, हम ताल्लुक रखेंगे किसके साथ? डील विद द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन and their derivatives। इसको हम कहेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसमें डिटेल हम ताल्लुक रखेंगे किसकी स्टडी से? हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स और उनके डेरिवेटिव्स से जो ऑलरेडी हमने स्टडी कर ली है। उसके अलावा वो आपके यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन देगा कि आपके पास है कार्बन मोनोऑक्साइड, आपके पास है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स एंड कार्बाइड्स। कहते हैं जितने भी आपके पास नाम है, कंपाउंड है, अब इसमें क्या है? ये कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। ये कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, यानी इन सब में ही, इसमें कार्बन है, इसमें भी कार्बन, इसमें भी, इन तमाम में कार्बन लाजमी एलिमेंट है। लेकिन कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड के बावजूद ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में शामिल नहीं होते। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड की कंडीशन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्या कंडीशन है कि कार्बन भी होंगे, हाइड्रोजन भी होंगे और इनके दरमियान कोवलेंट बॉन्ड भी होगा। और इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड से नहीं मिलती, इसीलिए भी इनको अलग रखा जाता है, इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में शामिल नहीं किया जाता।
नेक्स्ट जो है हमारे पास स्टडी करनी है formulas of organic compound। ऑर्गेनिक कंपाउंड के हमारे पास डिफरेंट फॉर्मूले हैं, वो हमें स्टडी करने हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फॉर्मूला। 4 तरह के फॉर्मूले हैं और ये चारों फॉर्मूले किसके होंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड के। नंबर 1 इज मोलेक्युलर फॉर्मूला। सेकेंड है हमारे पास स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। और थर्ड है हमारे पास कंडेंस फॉर्मूला। फोर्थ है हमारे पास डॉट एंड क्रॉस फॉर्मूला। इनको वन बाय वन हमने स्टडी करना है। और ये जो अगर आपके पास टॉपिक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है और ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, प्लस आप एमसीक्यूज भी कह सकते हैं। सबसे पहले जो हमें फॉर्मूला डिस्कस करना है वो है मोलेक्युलर फॉर्मूला। शॉर्ट क्वेश्चन में अगर आ जाएगा तो इसकी डेफिनेशन और आपने एग्जांपल बतानी होगी। मोलेक्युलर फॉर्मूला आपके पास वो फॉर्मूला है जो हमें बताता है, शो जाहिर करता है एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। हमें जाहिर करते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या जाहिर करता है? एक्चुअल। एक्चुअल का मतलब होता है असल नंबर, तादाद। किसकी तादाद? एटम की किसी भी मॉलिक्यूल में। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ मीथेन इज, क्या है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मीथेन का? CH4। अब ये एक्चुअल फॉर्मूला है। एक्चुअल फॉर्मूले का मतलब क्या है? एक्चुअल नंबर हमें बता रहा है कैसे कि मीथेन का एक मॉलिक्यूल बनेगा किससे? एक कार्बन से और 4 हाइड्रोजन से। ये मिलेगा तो एक मीथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनेगा या मीथेन का एक मॉलिक्यूल बनेगा। तो ये फॉर्मूला हमें एक्चुअल तादाद बताता है, इसीलिए इसको हम कहते हैं ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है मीथेन का। अब ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें दो चीजें बताता है। इट शोज, ये हमें बता रहा है कि जो मीथेन है, फर्स्ट चीज हमें बता रहा है मीथेन इज मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। यानी ये फॉर्मूला हमें एलिमेंट के बारे में बताएगा कि हमें देख के ही पता चल रहा है ये कार्बन से मिलकर बन रहा है और हाइड्रोजन से। सेकंड चीज हमें ये बताएगा कि ईच में ये बता रहा है कि जो मीथेन है, मीथेन हैज 1 कार्बन एटम एंड 4 हाइड्रोजन एटम। आपकी किताब में एग्जाम्पल मेंशन होगी ब्यूटेन की, तो आप ब्यूटेन की भी कर सकते हो। आपकी किताब में ब्यूटेन की एग्जाम्पल मेंशन है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ
ब्यूटेन के बारे में बताया हुआ है। ब्यूटेन का फॉर्मूला देख लेते हैं। ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है C4H10। ये हमें बताता है कि दो चीज़ें बता रहा है। एक तो पहली चीज़, ये हमें एलिमेंट के नाम शो कर रहा है जो कार्बन और हाइड्रोजन है, और ये हमें तादाद बता रहा है। कार्बन की तादाद 4 है, हाइड्रोजन की 10 है। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ये नाम ही हमें बता रहा है कि बेसिकली हमें स्ट्रक्चर के बारे में बताएगा, और स्ट्रक्चर से मुराद क्या है, ये रिप्रेजेंट करेगा, जाहिर करेगा, प्रेजेंट द अरेंजमेंट of atoms in a molecule। किसी भी मॉलिक्यूल में एटम की जो अरेंजमेंट होगी, एटम की जो तरतीब होगी, वो स्ट्रक्चर फॉर्मूला हमें बताएगा। इसके अलावा स्ट्रक्चर फॉर्मूले में अगर किसी मॉलिक्यूल में सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, और ट्रिपल बॉन्ड है, किसी भी मॉलिक्यूल में इनमें से कोई भी बॉन्ड पाया जाता है, तो सिंगल बॉन्ड को हम शो करेंगे सिंगल लाइन से, डबल बॉन्ड को हम शो करेंगे डबल लाइन से, ट्रिपल बॉन्ड को हम शो करेंगे ट्रिपल लाइन से। यहाँ पे वो एग्जाम्पल में एग्जाम्पल आपको मिलेगी ब्यूटेन की, और ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है आपके पास C4H10। ब्यूटेन का हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर फॉर्मूला मेंशन कर। अब हम ब्यूटेन की बात कर रहे हैं, तो ब्यूटेन में 4 कार्बन होती हैं, 1 2 3 4। एक हम ब्यूटेन को इस तरीके से भी शो कर सकते हैं, इसमें सारे कार्बन जो हैं वो स्ट्रेट हैं, सीधे हैं, इसीलिए इनको हम कहते हैं ये एन ब्यूटेन। एन ब्यूटेन क्यों कह रहे हैं? एन का मतलब होता है ये नॉर्मल है, सीधे हैं। ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, एन का मतलब सब में सिंगल बॉन्ड है, तो इसका नाम हो गया एन ब्यूटेन। हम इसको, क्योंकि हम स्ट्रक्चर कर रहे हैं ना, तो स्ट्रक्चर ये सीधा स्ट्रक्चर भी हो सकता है, हम स्ट्रक्चर डिफरेंट भी कर सकते हैं। अब हम 1 2 3 और ये जो 4 कार्बन है इसको हमने इस कार्बन के नीचे ले आएंगे। अब स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गया, पहले सीधा स्ट्रक्चर था, अब स्ट्रक्चर ये हो गया। अब अगर हम यहाँ पे भी देखें, 4 कार्बन, यहाँ पे भी है क्या, 4 कार्बन, लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है। ये एन ब्यूटेन है। अब क्योंकि 4th कार्बन हम इधर सेकंड के साथ अटैच कर रहे हैं, तो एक किस्म की ये ब्रांच बन रही है, और वैसे तो इसको ब्रांच चेन कहते हैं, लेकिन क्योंकि ब्यूटेन की बात हो रही है, तो अगर ब्यूटेन में ब्रांच आ जाए तो उसका नाम बन जाता है आइसो ब्यूटेन। आइसोब्यूटेन हम इसीलिए कहेंगे क्योंकि यहाँ पे एक ब्रांच आ रही है। अब देखते हैं कि एन ब्यूटेन में और आइसोब्यूटेन में कार्बन और हाइड्रोजन की तादाद सेम होगी या नहीं, ये देखते हैं। अब इसमें क्योंकि हमें अरेंजमेंट भी बतानी है, तो इसको ओपन करके लिखेंगे, और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो कार्बन ने इस टाइम पर एक बॉन्ड बनाया हुआ है, ये एक लाइन है, दैट्स मीन इसने एक बॉन्ड बनाया है, तो बाकी ये 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो उसको हमने ओपन करके लिखना है, क्योंकि हम ये स्ट्रक्चर बना रहे हैं, और ये स्ट्रक्चर हमें बता रहे हैं इनकी पोजीशन ये है। इस कार्बन के साथ 2 लाइन्स हैं, तो ये 2 बॉन्ड बना रहा है, तो बाकी 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ।
1 2 और बाकी ये भी 2 हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। इसने एक बॉन्ड बनाया हुआ है, बाकी 3 हाइड्रोजन के साथ। अगर हम यहाँ देखें 3 4 5 6 7 8 9 10, कार्बन 4 है और हाइड्रोजन 10 है। अब यहाँ पे भी हम देख लेते हैं, कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया हुआ है, दैट्स मीन हाइड्रोजन की तादाद 3 होगी, बाकी ये 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। इस कार्बन के साथ देखिए कितनी लाइंस हैं, 1 2 3, दैट्स मीन इस कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो एक बॉन्ड रह जाएगा, तो ये एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। इस कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया हुआ है, तो ये बाकी 3 हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। इस कार्बन ने भी एक बॉन्ड बनाया है, तो ये बाकी 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। इनको काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें भी क्या है, कार्बन 4 है और हाइड्रोजन 10 है। ये है ब्यूटेन के 2 स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये इसके पॉसिबल ही 2 स्ट्रक्चर है, इसके अलावा कोई भी स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। और स्ट्रक्चर बेशक चेंज हो जाएंगे, लेकिन स्ट्रक्चर कोई भी हो, उनमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। तो ये है हमारे पास आइसोब्यूटेन और इसको हम कहते हैं एन ब्यूटेन। एन ब्यूटेन क्योंकि स्ट्रेट है, आइसोब्यूटेन क्योंकि वो ब्रांच की फॉर्म में है। थर्ड नंबर पे हमारे पास आ जाते हैं कंडेंस फॉर्मूला। कंडेंस फॉर्मूला हमारे पास क्या है, ये हमें बताएगा, इंडिकेट जाहिर करेगा ग्रुप ऑफ एटम्स join together to each carbon atom in a straight chain or a branch chain। कहता है इसमें इंडिकेट वो ग्रुप जाहिर करेगा, ये ग्रुप किसका होगा, एटम्स का, और ये जो एटम्स का ग्रुप होगा, ज्वाइन मिला हुआ होगा आपस में हर कार्बन एटम के साथ, और ये स्ट्रेट चेन में भी हो सकते हैं और ये ब्रांच चेन में भी। और मैंने यहाँ आपको बताया है, ये आपके पास स्ट्रेट चेन है और ये जो सेकंड वाली है ये आपके पास ब्रांच चेन है। अब देख लेते हैं, यहाँ पे भी वो आपको एग्जाम्पल ब्यूटेन की देगा, और ब्यूटेन का फॉर्मूला आपको पता होगा, C4H10। इसमें भी स्ट्रेट चेन आपके पास क्या होती है, 1 2 3 4, ये स्ट्रेट चेन है और स्ट्रेट चेन को कहते हैं एन ब्यूटेन। इसका नाम एन ब्यूटेन क्यों है, एन मतलब स्ट्रेट है, नॉर्मल है, ब्यूट का मतलब 4 कार्बन है, 1 2 3 4, और एन का मतलब इन सब के दरमियान सिंगल बॉन्ड है। इस बार हाइड्रोजन हमने ओपन करके नहीं लिखने, ग्रुप के फॉर्म में लिखने, यानी इकट्ठा करके लिखने। इकट्ठे हम कैसे करेंगे, इस कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया हुआ है, बाकी 3, तो इसीलिए 3 हाइड्रोजन ऐसे मेंशन करेंगे। इस कार्बन ने ये 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं, जितनी लाइंस होंगी उतने बॉन्ड होंगे, तो इस कार्बन में भी 2 बॉन्ड, तो हाइड्रोजन 2, इसको हमने ऐसे ग्रुप के फॉर्म में लिखना है। तो इधर भी अगर आप लोग काउंट करोगे तो कार्बन 4 होंगे और हाइड्रोजन आपके पास 10 होंगे। सेकेंड ब्रांच चेन, और ब्रांच चेन देखें कैसे, 1 कार्बन 2 3 और 4th कार्बन को इस सेकंड के साथ अटैच कर देना है।
हाइड्रोजन एडजस्ट करेंगे लेकिन ग्रुप के फॉर्म में एक बॉन्ड बनाया हुआ है, तो 3 हाइड्रोजन इसके साथ, इसने 3 बॉन्ड बनाए हैं 1 2 3, एक हाइड्रोजन इसके साथ लिखेंगे, इसने एक बनाया हुआ है तो 3 हाइड्रोजन, इसने भी एक बॉन्ड बनाया हुआ है तो 3 हाइड्रोजन। ये ब्रांच की फॉर्म में है तो इसलिए इसका नाम होगा आइसोब्यूटेन। और अगर आप काउंट करोगे तो आइसोब्यूटेन का फॉर्मूला C4H10। नेक्स्ट है आपके पास फोर्थ फॉर्मूला, और फोर्थ फॉर्मूले का नाम है हमारे पास डॉट एंड क्रॉस फॉर्मूला। डॉट एंड क्रॉस फॉर्मूले में यहाँ पे आपको वो इंडिकेट करेगा, बताएगा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में, कि इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे शेयर हुए हैं इस स्ट्रक्चर में हम वो पढ़ेंगे। यहाँ पे भी अगेन आपके पास जो एग्जाम्पल है वो ब्यूटेन की है। ब्यूटेन में हम देखेंगे कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे जाहिर होंगे। और अगेन यहाँ पे ब्यूटेन की बात करें तो एन ब्यूटेन का भी जिक्र होगा और आइसोब्यूटेन का भी जिक्र होगा। अच्छा, हमने बात करनी है डॉट एंड क्रॉस फॉर्मूला ऑफ डॉट एंड क्रॉस फॉर्मूला ऑफ एन ब्यूटेन। सबसे पहले हम एन ब्यूटेन की बात करते हैं। कभी भी मैं जब भी बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को डॉट एंड क्रॉस फॉर्मूला बताती हूँ एन ब्यूटेन का, तो मैं उनको सबसे पहले कहती हूँ कि अगर आपने एन ब्यूटेन का फॉर्मूला बताना है तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला बता दें। स्ट्रक्चर फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, वो ड्रॉ कर लें। 1 कार्बन 2 3 4। एन ब्यूटेन की बात हो रही है स्ट्रेट और सिंगल बॉन्ड। आपको पता है इनके साथ हाइड्रोजन 3 आएंगी। अब ये जितनी भी आपको सिंगल लाइंस नजर आ रही है ना, इस सिंगल लाइन का मतलब है यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का है और एक इस कार्बन का है। तो ये आपके पास इसका डॉट एंड क्रॉस कौन सा होगा? आपके पास क्या थी? 1 2 3 4। 4 कार्बन है, ठीक है। आपको पता है हाइड्रोजन एक कार्बन के ऊपर है, हाइड्रोजन इधर भी कार्बन के ऊपर है, इधर भी कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन, इधर भी कार्बन के इस साइड पे भी हाइड्रोजन है। जहां जहां हाइड्रोजन है ना, आपने वो उसी पॉइंट पे हाइड्रोजन एडजस्ट कर देनी है। अब इन सब के साथ एक एक लाइन है ना, तो हम हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन्स मेंशन कर देते हैं, क्योंकि वो एक बॉन्ड बना रहा है इसके साथ भी, दैट्स मीन वो एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर रहा है। ये भी इसके साथ बॉन्ड बना रहा है, तो इस ये जो लाइन है इसकी जगह हमने इसका एक हाइड्रोजन शेयर, एक इलेक्ट्रॉन शेयर, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को शो करना है कि ये एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर रहा है। ये भी इसके साथ बॉन्ड बना रहा है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन, ये वाला हाइड्रोजन भी, ये वाला भी, ये वाला भी। अगर हम एक एटम के हाइड्रोजन डॉट से शो हो रहे हैं तो बाकी के हमने देखना कि ऑपोजिट वाले जो हैं वो क्रॉस से होने चाहिए। अब कार्बन भी बॉन्ड बना रहा है, तो दैट्स मीन कार्बन के इलेक्ट्रॉन हम क्रॉस से शो करेंगे। इधर भी इलेक्ट्रॉन आएगा, इधर भी और इधर भी। 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन के क्यों? क्योंकि कार्बन 1 2 3 4, वो 4 बॉन्ड बना रहा है, 4 लाइंस है। इधर भी हमारे पास क्या हो रहा है? कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है? इन सब के साथ कार्बन बॉन्ड बना रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हो इन सब के साथ हैं, तो हम यहाँ पे भी
क्रॉस डालेंगे। इस साइड पे क्योंकि क्रॉस ऑलरेडी है तो हम डॉट शो कर सकते हैं। इधर भी क्रॉस और इधर भी क्रॉस। इस कार्बन में भी, तीसरे में भी 4 लाइन्स हैं, 1 2 3 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और वो क्रॉस से शो करेंगे। क्योंकि इसका क्रॉस से ऑलरेडी है तो इसका हम डॉट से शो कर लेंगे। इसका भी क्रॉस है और इसका भी। इस कार्बन की भी बात करें, लास्ट में भी 3 इनके साथ अटैच हैं। तो जरूरी नहीं है इनके साथ बिल्कुल अटैच हो, लेकिन आपको पता हो गया होगा कि लाइंस हैं तो मतलब ये शेयर कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन। इसके साथ भी 4 है तो ये भी 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है और इसका हम डॉट से शो करेंगे। अगर आप ऑब्जर्व करें तो बेसिकली इन लाइंस की जगह 2 इलेक्ट्रॉन आए हुए हैं, क्योंकि ये बॉन्ड बनता ही शेयरिंग से है। ये भी शेयर करेगा और कार्बन भी शेयर करेगा। इस लाइन में भी अगर हम देखें तो कार्बन भी इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है और हाइड्रोजन भी। तो बेसिकली जहां जहां भी सिंगल लाइंस है उन सिंगल लाइंस की जगह हमने 2 इलेक्ट्रॉन मेंशन कर देने। और इस बात का ख्याल रखना है कि अगर आप एक का डॉट से शो करें तो दूसरे का क्रॉस से होगा। ये वो आपकी मर्जी है, जरूरी नहीं है आप बुक जैसे ही एज इट इज करें। आप अपने कॉन्सेप्ट के लिहाज से भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डॉट एंड क्रॉस फॉर्मूला। वैसे आपके पास एक खाली ब्यूटेन का भी दिया है एग्जाम्पल में, और आपके पास प्रोपेन का दिया हुआ है। प्रोपेन का देख लेते हैं। अगर इनके नाम से अगर हमने देखना है, प्रो का मतलब 3 कार्बन, 1 2 3। एन का मतलब इन सब के दरमियान सिंगल बॉन्ड है, तो इसने एक बॉन्ड बनाया तो इसके साथ हाइड्रोजन 3 आएंगी। आई होप आपको फॉर्मूले लिखने आ गए हो। तो इसको ही देके हमने क्या करना है, इसका डॉट एंड क्रॉस फॉर्मूला बताना है। 1 2 3। हाइड्रोजन इसके ऊपर भी है, इस साइड पे भी है, जहां जहां पे जिस साइड पर भी हो गया सिर्फ हमने वहीं पे मेंशन करना है। नीचे भी, इसके ऊपर भी है, नीचे भी और साइड पर भी। एक मेथड मैंने आपको ये बताया करने का, एक मेथड सिंपल, एक लाइन है तो यहाँ आप इलेक्ट्रॉन एक लाइन की जगह यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन डाल दो। अगर आप हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन डॉट से शो कर रहे हो तो कार्बन के क्रॉस से कर दो। इधर भी एक लाइन है तो हम यहाँ पे लाइन की जगह 2 इलेक्ट्रॉन डाल देंगे। अगर इसके डॉट से शो करेंगे तो इसके क्रॉस से। इधर भी एक लाइन है, इसके क्रॉस से शो करेंगे और इसके डॉट से। इधर भी लाइन है तो इधर लाइन की जगह आप यहाँ देख सकते हैं, इधर लाइन है तो लाइन की जगह हम एक डॉट से इलेक्ट्रॉन शो कर देंगे और एक क्रॉस से शो कर देंगे और एक डॉट से इलेक्ट्रॉन शो कर देंगे। इस साइड पे भी लाइन है तो लाइन का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन का होगा और दूसरा कार्बन का। इधर भी लाइन है तो एक कार्बन का, दूसरा हाइड्रोजन का। इधर भी एक लाइन है, एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन और दूसरा भी कार्बन का इलेक्ट्रॉन होगा। इधर भी एक लाइन है तो 2 इलेक्ट्रॉन, एक डॉट से और क्रॉस से शो करने हैं। इधर भी डॉट और क्रॉस, इधर भी डॉट और क्रॉस। तो अगर आप ये वाला मेथड मतलब पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करके ये वाला करोगे तो आपके चांसेस हैं कि गलती कम होगी, और जितनी गलती कम होगी उतना अच्छा है आप लोगों के लिए। ये था मेरा आज का टॉपिक। आई होप आपको समझ लगी हो।